जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप भी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैंने कल गुरुपा का अकेले बैठ के सत्संग किया, गुरुपा ने करवाया मुझसे। संगत जी, आज अभी उन्होंने मुझे कल टेलीपैथी के द्वारा बताया कि कंटिन्यू 7 डेज़ तक सत्संग करना है। संगत जी, आज सेकंड डे था, मैं भूल गई थी, बिल्कुल भूल गई थी संगत जी। जैसे ही मैंने सुबह अपना फ़ोन देखा और यूट्यूब चलाया तो उसमें गुरुपा का यह था कि मैं तुझे इतनी बार बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तू ये एक उपाय कर, वरना बहुत पछताएगी। वैसे कहते हैं गुरुपा ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन संगत जी, वो जब मैंने वह सत्संग सुना तो उसमें सत्संग के बारे में बताया गया था। तो संगत जी, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि मुझे सत्संग करना है, गुरुपा का आदेश है, सत्संग ज़रूर करना है। अगर और संगत जी, ये है, अगर गुरुपा ने आपको सत्संग करने के लिए कहा है तो आप ज़रूर करिए, उसको टालिए मत। क्योंकि उस सत्संग के पीछे गुरुपा आपका कौन सा कष्ट काटेंगे या आने वाली कौन सी विपदा वो हटा देंगे, वो उनको ही पता है। इसलिए सत्संग तो अगले दिन के लिए भी मत टालिए, उसी दिन कीजिए अगर गुरुपा कह रहे हैं तो। संगत जी, पहले मेरा यही था कि मैं चाय प्रसाद ही रख के और मैं गुरुपा का सत्संग कर लूँगी, लेकिन गुरुपा ने उसमें बताया कि चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद दोनों रखना है। ये गुरुजी की सेवा है जो आपको करनी है। और रोज़ जो 7 दिन का सत्संग है उसमें कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद रखना है गुरुजी को। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक मेरी शुरू से जो गुरुपा के साथ जर्नी रही है, मैं वह भी बताना चाहूँगी। जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, मैं उन्हें नहीं जानती थी संगत जी बिल्कुल भी, लेकिन मेरे साथ 2 मिरेक्कल हुए जब गुरुपा ने मुझे खुद से नहीं जोड़ा। भैरव जी को ही मानती हूँ शुरू से, उन्होंने मेरी बहुत बहुत रक्षा करी है, मुझे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। और भैरव ही गुरुजी है, गुरु ही शिव है। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुपा को देखा तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा और मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके स्टोरी पर मैंने गुरुपा को देखा। वो गुरुपा का बहुत, जब उन्होंने गुरुपा का वो दरबार बताया, कैसे वो सत्संग करते हैं, मैं यही सोचती थी बहुत बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है, बहुत सुंदर है वो। फिर एक दिन पहले वो बताती थी कि सत्संग करते हैं गुरुपा का, तो मैं यही सोचती थी कि कीर्तन होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने ही एक दिन अपना सत्संग स्टोरी पे भी शेयर किया, तब मुझे समझ आया कि इसे सत्संग कहते हैं। बहुत अच्छा सत्संग था, उनके साथ भी गुरुपा ने बहुत बहुत मिरेक्कल किए हैं। संगत जी, गुरुजी को स्टोरी पर देख लिया था, जान गई थी हाँ ये गुरुजी है। पहले यह था कि मन में ऐसा आया कि काश मैं भी इन्हें मानूं, लेकिन ये पंजाबियों के हैं और मैं तो भैरव जी को और शिव जी की पूजा करती हूँ, तो मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगी। संगत जी, कुछ ही दिनों बाद मुझे यह पता चल गया, गुरुपा ने बता दिया कि शिव ही हैं, वो शिव के ही अवतार हैं। मैं बहुत खुश हुई जब मुझे यह पता चला और मैंने यही बोला कि अगर ये शिव जी के ही अवतार है, शिव जी की ही, तो तब तो मैं इनकी पूजा, मतलब मैं भी मान सकती हूँ, मैं भी इनके सामने हाथ जोड़ सकती हूँ। संगत जी, कहते हैं गुरुजी खुद आपको खुद से जोड़ते हैं, हम कोई नहीं होते उनसे जुड़ने वाले, जब उनकी इच्छा होगी तभी वो अपनी संगत बनाते हैं। संगत जी, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी जब मैंने गुरुपा को जाना स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे। तो संगत जी,
उसके बाद इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ मैसेजेस गुरुजी के आते थे, वो मैं देखती थी, लेकिन एक टेलीपैथी के द्वारा मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। संगत जी, फर्स्ट मिरेकल मेरे साथ जो हुआ वो मेरी डिलीवरी वाले दिन हुआ। मैं हॉस्पिटल चली गई सुबह 7:30 पे। हॉस्पिटल जाने के बाद में मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए और मैं बहुत परेशान हो रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेबर पेन। तो मैंने वहीं एक अरदास की कि मैंने भैरव जी से कहा कि काश ऐसा हो जाए, भोलेनाथ हे भैरव जी, काश ऐसा हो जाए कि मुझे पेन भी ना हो और मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए। पर ये मैंने यही सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संगत जी, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके कहती है कि ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अगर आप कहें तो हम इनको बैक में एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लेबर पेन तो रहेंगे लेकिन इनको महसूस नहीं होगा। तो संगत जी, मैंने तो हाँ कर दी क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इन लॉज ने मना किया, लेकिन मेरे कहने पर फिर उन्होंने हाँ करी, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। संगत जी, आधे घंटे तक तो मुझे दर्द का नहीं पता चला, लेकिन आधे घंटे बाद फिर से वही दर्द स्टार्ट हो गया, वही धीरे धीरे दर्द होना और वही मेरे से फिर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संगत जी, इसके बाद मुझे नहीं पता चला कब ये सब हुआ कि डॉक्टर ने बताया अचानक ही कि बेबी की हार्ट बीट हाफ रह गई है और हम रिस्क नहीं ले सकते, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, आप है ना पेपर्स पे साइन कर दीजिए। संगत जी, मेरे इन लॉज ने साइन कर दिए और वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और संगत जी, उसके बाद में उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया भी दे दिया। संगत जी, भगवान शिव की इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि जब वो मुझे कट लगाने वाले थे, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। संगत जी, अचानक ही उन्होंने मेरी पेट पर एक बेल्ट बांधी हुई थी और एक मीटर था उसके साथ। तो उन्होंने देखा कि लेबर पेन अभी 100% आ चुका है इनको और बेबी की हार्ट बीट भी फुल आ चुकी है। तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन रोका और उन्होंने एक बार चेक किया, तो उन्होंने देखा और विदिन 5 मिनट संगत जी मेरा बेबी बाहर आ गया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई और मुझे पेन भी नहीं हुआ संगत जी। उसके बाद बस नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस आपको लगते हैं उसमें बहुत 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 ज़्यादा हालत ख़राब होती है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, शिव जी के आशीर्वाद से, भैरव के आशीर्वाद से मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला स्टिचेस का भी। बाद में मैं बहुत परेशान हुई थी, 1 महीने तक मैंने स्टिचेस का पेन बहुत गंदा होता है। तो संगत जी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई बिना पेन के, सबसे बड़ा आशीर्वाद शिवजी भगवान का, इसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं ना कि जिस दिन उन्होंने आपको देखा, वो जोड़ तो आपको तभी लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, हमें बाद में पता चलता है। जय हो भैरव की, जय शिव जी की, जय गुरुजी। संगत जी, उसके बाद में एक मिरेकल और मेरे साथ हुआ कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरी बेबी की सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही नहीं थी। 5th मंथ के बाद से ही रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती थी। मेरी बेबी की ग्रोथ रुक गई थी, उसको माइंड की जो ग्रोथ थी वो तो कंटिन्यूसली हो रही थी, लेकिन उसको हाथों की और पैरों की बोन्स की ग्रोथ रुक गई थी, बहुत स्लो हो रही थी। वो 4 वीक्स 5 वीक्स ऐसे पीछे चली गई थी और डॉक्टर ने उस टाइम तो मुझे यह भी कहा कि यह ठीक नहीं है, बेबी की हाइट नहीं बढ़ेगी और उसके कैल्शियम डिपोजिशन का भी है उसके दिमाग में। बहुत मैं प्रेगनेंसी में परेशान हुई, लेकिन शिवजी भगवान ने उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से वो पॉजिटिविटी आई, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं रही। मैं पूरा टाइम पॉजिटिव ही सोचती थी कि नहीं, मेरा बेबी बिल्कुल सही होगा, भगवान का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। और संगत जी, जब मेरी गुरुजी ने मुझे डॉटर ब्लेस की, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उनका, उन्होंने मुझे डॉटर ब्लेस की। और संगत जी, जब बेबी हो गया मेरा, उसके बाद डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने चेक किया कि उसकी दोनों पैरों की लेंथ बिल्कुल इक्वल थी, हाथ की भी लेंथ इक्वल थी। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट्स में आया था ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। संगत जी, उसके बाद अभी मेरी डॉटर 2 इयर्स कंप्लीट कर लेगी आफ्टर 1 मंथ। तो मैंने उसको दोबारा चेकअप नहीं कराया है, लेकिन बस भगवान पे विश्वास है, सब कुछ ठीक है। लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इसके बाद मेरे साथ एक और मिरेकल हुआ जो कि बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी लॉटरी गुरुजी ने मुझे ब्लेस की। संगत जी, जिन मेकअप आर्टिस्ट का मैं आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने अपने एक गिव अवे उन्होंने किया
जिसमें उन्होंने बताया कि फर्स्ट विनर को दुबई ट्रिप, सेकंड विनर को उनका सैलून का फ्री मेकअप, और बाकी टोटल 10 प्राइजेस थे, बाकी सबको प्रोडक्ट्स थे। कुछ ऐसा ही था। डायसन का हेयर ब्रश जो कंप्लीट होता है, पूरा टूल होता है जिसे कि हम कर्ल कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी था उसमें प्राइस में, जो कि 50,000 के अराउंड आता है। तो संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस टाइम मैं गुरुपा से मतलब मैं नहीं जानती थी इतना, लेकिन मैंने यही कहा कि गुरुजी आपको ये आंटी इतना बताती हैं, दीदी इतना बताती है, अगर आप सच में है ये बताती हैं जिस तरीके से, तो गुरुजी मुझे दुबई ट्रिप चाहिए। अगर मुझे दुबई ट्रिप मिल गया तो मैं भी मानूंगी कि हाँ, सॉरी मैं नहीं जानती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट पहली बार था इसलिए कुछ नहीं पता था, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, 2 महीने बाद ही मुझे पता चला कि वो दुबई ट्रिप मुझे ही मिला गुरुपा के आशीर्वाद से। मैं बहुत बहुत शॉक्ड हो गई। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई जब मैंने देखा कि मैं फर्स्ट विनर मैं हूँ, और टोटल 20,000 कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ कमेंट्स करने थे उसमें। संगत जी, उन्होंने 3 नाइट्स का उन्होंने दिया, और उन्होंने आने जाने की टिकट्स थी और ट्रांसपोर्ट का था पूरा। मैं उन दीदी का भी शुक्राना करती हूँ, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उन पर, उनकी पूरी फैमिली पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। उन दीदी ने बहुत बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में। सच में गुरुपा के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है। बस गुरुपा को मानिए, गुरुपा को सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उन आंटी का। मैं कभी उन आंटी का भी सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, उसके बाद मैं दुबई गई, लेकिन गुरुजी का फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ये ज़रूर आता था कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं लिखा, अभी तक शुक्राना नहीं लिखा, जबकि मैं कमेंट्स में हमेशा लिखती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लेकिन मुझे नहीं पता था सत्संग शेयर करना होता है। और संगत जी, इसकी ये गलती हुई क्योंकि मुझे जनवरी या फरवरी में मुझे पता चल गया था कि मैं दुबई जाऊंगी, और जून में मुझे जाना था। संगत जी, वो गई तो मैं थी गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन मैं वहाँ थोड़ा परेशान हुई। पता नहीं क्यों परेशान हुई, क्या था। कहते हैं ना, कष्ट तो होते ही हैं, लेकिन गुरुजी से अगर आप नहीं जुड़ते हो तो फिर वो कष्ट आते हैं। और अगर आप गुरुजी के सत्संग सुनते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके कष्ट कट गए। गुरुजी आपके पास आने ही नहीं देते। फिर भी मैं गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आपने मुझे दुबई ट्रिप ब्लेस किया। अभी जो भी आंटी ये मेरा सत्संग सुन रही हैं, फिर जो भी संगत आपकी सुन रही हैं, आप बस उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। मेरी एक फ्रेंड जिसको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर अमृत वेला करने को कहा, मुझे अमृत वेला, उसको बोला था कि अमृत वेला करे, और गुरुजी ने उसको सपने में दर्शन दिए थे, सत्संग के दिव्य दर्शन। और गुरुजी ने खुद के दर्शन दिए थे, पूरा सत्संग दिखाया था, लंगर प्रसाद सब कुछ था। गुरुजी का लख लख शुक्राना उस पर कृपा करने के लिए। वह अब अमृत वेला करने लगी है। पहले भी वो अमृत वेला करती थी, वो वाहिगुरु को बहुत मानती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अमृत वेला करना छोड़ दिया था। मुझे इस बात का पता नहीं था। ये गुरुजी ही थे, उन्होंने मुझसे उसको पूछने को बोला कि उसको पूछ के वो अमृत वेला करती है या नहीं। उसने बताया कि वो अमृत वेला नहीं करती। फिर मैंने उसको अमृत वेला करने को बोला, वो फिर भी नहीं करने लगी। फिर मैंने उसको अपने सत्संग सुनाए। गुरुजी ने ही बोला था मुझे ऐसा करने के लिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट दी थी कि उसको बोल ऐसा करने को। संगत जी, फिर वो अमृत वेला करने लगी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, कोई थे जिन्हें मैं नहीं जानती, उनको बहुत लूज़ मोशन लगे थे। वो रेंट पे रहते थे। उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कंडीशन सीवियर थी। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई रात को, और वो सुबह तक बहुत ही बेहतर हो गई थी, और उनकी लाइफ बच गई। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट
स्वरूप है, प्रिंट निकाला हुआ गुरुजी का। दूसरा स्वरूप येलो चोले में है। कोई मेरे से येलो स्वरूप जो प्रिंट निकलवाया हुआ था वो मांग रहा थे। मैंने किसी से पूछा, मतलब मेरे बेटे के साथ जो एक लड़की पढ़ती हैं उनकी मदर से मैंने पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है तो मुझे दे दो। अब मुझे एक तो उनसे मिल रहा था स्वरूप, और दूसरा मुझे स्वरूप जो मिल रहा था वो मेरी मदर से मिल रहा था। वो दुगरी मंदिर दर्शन के लिए गए थे और मेरे लिए भी ले आए। मैं कंफ्यूज थी कि जो मेरे पास येलो वाला स्वरूप है मैं वो उनको दूं, या जो मुझे वो मेरे क्लासमेट की मॉम दे रही हैं वो वाला दूं, या फिर जो मेरी मदर मुझे दे रही है वो वाला दूं। मैं गुरुजी से ही, मतलब यही बात मेरे मन से चल रही थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया। जो मेरा येलो स्वरूप है वो मैंने ऑफिस में लगा रखा है पूरा अपना। उनका मैसेज आया गुरुजी का, तुझे तेरे अपने ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तू चिंता ना कर, नीले कलर का स्वरूप दुकान के फ्रंट पर लगा दे। ऐसा लिखा था उसमें। गुरुजी ने पूरा दिन सत्संग में ब्लू चोले वाले सत्संग ही सुनवाए। मुझे पता चल गया कि जो स्वरूप मुझे मिलना है वो स्वरूप ब्लू चोले वाला ही है। मैं श्योर हो गई थी। मैंने मेरी मदर वाला स्वरूप तो देखा ही हुआ था, लेकिन जो मेरे बच्चे की क्लासमेट की मदर ने देना था वो स्वरूप मैंने नहीं देखा था। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे पिक भेज दो। उन्होंने जब मुझे पिक भेजी वो ब्लू स्वरूप में ही थी। मैं बहुत खुश हुई थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। गुरुजी ने खुद ही बता दिया था कि मेरे लिए कौन सा स्वरूप भेजा है उन्होंने, क्योंकि उनका मैसेज भी आ रहा था कि अगले 11 दिनों में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ तो पूरी ज़िंदगी उसको अपने पास संभाल के रखना। तो मुझे पता चल गया था कि कौन सा स्वरूप मैंने अपने पास रखना है, और जो मेरे से मांग रहे हैं मैंने उनको कौन सा स्वरूप देना है गुरुजी ने खुद ही बता दिया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। भाई की लोन की रजिस्ट्री हो गई। लोन में बहुत अड़चने आई पर मुझे पूरा यकीन था गुरुपा पर कि सब हो जाएगा ठीक। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, सुबह जब सत्संग सुना रही थी तो खाने पीने वाले सत्संग सुने थे। उसमें एक अंकल जी को गुरुजी ने बहुत खिलाया पिलाया था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरा दिन मेरा खाते पीते निकला। दूसरे दिन मुझे हंसाने वाले सत्संग मैंने गुरुजी के सुने, जिसमें जैसे गुरुजी नोएडा को नो आइडिया बोलते हैं ऐसे ही। मेरा पूरा दिन खुशी का ही निकला, मैं पूरा दिन हंसते रही। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, मैं उसकी मदद करूँगा, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना करूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सिया राम। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इंदौर के पास छोटे से गांव सनावद में रहती हूँ। मेरा सत्संग है गुरु जी के चरणों में समर्पित है। कई दिनों से मुझे बार बार कैंसर के मैसेज आ रहे थे और कैंसर के ही सत्संग सुनने को मिल रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ फील तो हो रहा था कि क्या बात है, गुरुजी कैंसर से संबंधित इतने सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं। मगर एक सत्संग में मुझे क्लियरली एक आंटी ने बताया कि उन्हें अपने ब्रेस्ट में तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था और गांठ सी महसूस हो रही थी, मगर वो जांच नहीं करवा पा रही थी और वो काफ़ी फाइनेंशियल तौर पे काफ़ी टूटी हुई थी। वही कंडीशन मेरी भी थी, मुझे भी अपने उल्टे साइड के ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही थी पिछले बहुत समय से। कितने समय से हो रही थी ये मुझे याद नहीं, बाकी हो रही थी और दर्द भी हो रहा था। मैं कुछ ध्यान नहीं दिया और फाइनेंशियल तौर पे मैं भी काफ़ी तकलीफ़ में हूँ। मेरे हस्बैंड भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखते इस टाइप की चीज़ों का, मगर
कृपा हुई गुरुजी की कि उन्होंने सत्संग सुनवा कर मेरा रोग काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मेरे बच्चों पर इतनी कृपा की, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं संगत जी, अभी वो इस लायक नहीं है तो होशियार मतलब, पर फिर भी उन्हें दुनियादारी की अभी इतनी समझ नहीं, उन्हें माँ की ज़रूरत है। पढ़ते हैं मेरे बच्चे। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होने के कारण मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई छोड़कर नौकरी पर लग गया है। इस कारण भी कुछ ज़्यादा टेंशन रहता है, मगर गुरुजी ने ये जो बीमारी काटी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे शुक्राना करने में बहुत लेट हो गई, इसलिए गुरुजी मुझे माफ़ करें। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी के मैसेज किस चीज़ के शुक्राने के लिए आ रहे हैं। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आपकी बेटी बहुत नादान है, नहीं समझ पाती है और अपनी उलझनों में उलझी रहती है। बस एक बार जहाँ अटक जाती वहाँ अटक जाती है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आपने हाथ पकड़ा है तो आप पार लगाओगे। आपने जो 12 साल का मुझे लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे मैसेज आया था कि कल, हफ्ते भर पहले, कि कल तेरी मृत्यु निश्चित होनी थी, मगर मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की और उसके बाद ही मुझे मैसेज आया कि तुझे 12 साल का आशीर्वाद दिया है, लाइफ ब्लेस किए। इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव दे सकते हैं, और वही महादेव गुरुजी के रूप में धरती पर आए हैं हम जैसे दुखियारों की मदद करने, हम जैसे पापियों के पाप कटवाने के लिए। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम कितने भी जन्म ले लें मगर गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते, हमारी नहीं औकात है, ना हमारी ताकत है, पर फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी इतना बोल देते, उसी में गुरुजी प्रसन्न हो जाते और हमारे कष्ट काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना, मेरा ये सत्संग जो भी सुने उन्हें ब्लेस करना, जो शेयर करे उन्हें भी ब्लेस करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, हर किसी की रक्षा करना, अपनी सारी संगत की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।